दोस्तों, हुमायूं के मकबरे में जैसे ताजमहल या तेजो महाल का एंट्रेंस है, फिर उसके बाद फाउंटेन है और फाउंटेन के बाद धीरे धीरे आप ऊपर आ जाते हो। वैसे ये जालियाँ बनी हुई है, बाउंड्री सेम स्टाइल, कोई पूरा रेप्लिका है, कॉपी है, ताजमहल का कॉपी है या मांडू का कॉपी है। और फिर ये मकबरे का है। मैं इस समय सेकंड फ्लोर पे हूँ। वही एंट्रेंस, वही तरीका आने का, वही झरोके। मकबरे में इतने सारे, ये कैसे मंदिर बना है और क्या बना हुआ है, ये मैं आपको आगे दिखाता जा रहा हूँ। हुमायूं के मकबरे को कैसे बनाया, वो यही देखो, ताजमहल की तरह बीच की बाउंड्री या तेजो महल की तरह, ये जाली से आने जाने का रास्ता, ये फाउंटेन, ये रास्ते। और मेरे ख्याल है कई कब्र यहाँ पर अंदर बना दी होंगी। कर लो जो करना है। और एंट्रेंस पे जानबूझ के जाली लगाकर उसको दरवाज़ा बंद करके दूसरी से एंट्री करना, ताकि आप पकड़ ना पाएँ। सूर्य की रोशनी जो है, अगर आप देखो ये शाम का वक्त है तो अब यहाँ पड़ रही है, तो इसका मतलब ये वेस्टर्न साइड है, तो वो दिखाने के लिए भी है। और सारे कमरे इस तरह से बाहर तरफ से दिख रहे हैं और ये एंट्रेंस दिख रहा है जैसे तेजो महल की का स्टाइल होता है। मैं आगे और भी कॉपी आपको बताता जाऊँगा। अगर आप देखो तो इनने इतने बदमाश हैं कि कब्र बाहर तक बना दी है, बाहर तक। जैसे उसने अकबर की वहाँ पर सिकंदरा में, आगरा में दिखाई हुई है, ये इतने बदमाश है, बाहर तक गाड़ दो ताकि आप कुछ कर ही ना सको। इतनी कब्र बना दो कि आप कभी ज़िंदगी भर प्रूफ करते चले जाओगे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने वही वाली हरकत करके सब जगह पे कब्र बना दी और गाड़ दिए हैं 160। करते रहो, इतने गाड़ दो मंदिर के बाहर, परिसर में गाड़ दो कि आप कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे कि कभी ये विष्णु के पाँव वाली जगह या कौन सा मंदिर था, जो रिसर्च का विषय है। आगे और भी दिखाता हूँ। अगर मकबरा देखो तो हर तरफ, चारों तरफ, जैसे तेजो महल में चारों तरफ इस तरह के सेंटर्स बने हुए हैं और वो मकबरा का ये वाला पोर्शन है। तो ये इसका मतलब ही यही है कि ये पहले हिंदुओं की। और देखो बीच में फाउंटेन भी बना है, जैसे मैंने उस साइड मेन पे फाउंटेन दिखाया था, इस तरफ भी है। तो जहाँ मकबरे हैं वहाँ पर फाउंटेन बनाएंगे, वहाँ बाग बनाएंगे आप। ये हिंदुओं की मंदिरों की स्थल है, जहाँ लोग आते होंगे, आराम करते होंगे, चेंजिंग रूम्स होंगे। तो इनको कितना कैमोफ्लेज तरीके से काम किया गया है। इसमें दो लोगों की बदमाशी है, राजनीतिक सत्ता, हिंदुस्तानी हिंदू हिस्टोरियंस, प्लस उसके बाद में मुसलमान हिस्टोरियन जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स होंगे, जो अबुल फजल जैसे लोग, जिन्होंने इसको कॉपी करके उसको बाद में बनाया है। तो मैं आपको इसलिए जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि कैसे ये लोग हिंदुओं के जो नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े मंदिर थे, उनको लोगों ने कब्रगाह में कन्वर्ट किया हुआ है, या कब्रस्तान के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों, ये ज़रूरी है, ये आप अभी हुमायूं का मकबरा देख रहे हो, जैसे अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनाया हुआ है, ये है। देखो, ये देखो, अगर स्थल देखो तो यह कलश तक बना हुआ है। अब ये कलश जो बना हुआ है मकबरे में, ये क्यों झरोके बने हुए हैं, ये साइंस का विषय है। ये आज से 5 या 10 साल में ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ये इतनी शातिराना तरीके से काम किया गया है कि जो हिंदुओं का सबसे सेक्रेड जगह होगी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सबसे सेक्रेड जगह होगी, वहाँ उसने कब्र बना दी है। अब आप 500 साल पहले 1555 में उसकी डेथ हुई है, और सोचो आप, या अभी 1555 या 1560 के बीच में उसकी वाइफ ने बनवाया कहते हैं। तो ये इतने तरीके से करा गया है कि कौन सा मंदिर को उसने कन्वर्ट किया है, ये विषय है। अगर आप देखो तो मैंने मांडू की विषय के आपसे बारे में बात करी थी, तेजो महल है यानी ताजमहल की बात करी थी। और ये देखो, ये कलश जो है टका हुआ है, जैसे ताजमहल या तेजो महल में है, जैसे सिकंदरा में अकबर का है। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे मकबरा बनाकर ऐसी जगह पे बनाते हैं कि हिंदू कुछ कर ही न सके। जहाँ मंदिर का सबसे बेस्ट जगह होगी, शीर्ष स्थल होगा, जहाँ मूर्तियाँ लगी होंगी, वहाँ पर लोगों ने ये मूर्ति को बनाकर रख दिया है। अब आप प्रूफ करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, कर जाइए, न कोर्ट को समझ में आता है, न हिस्टोरियन को। मैं आपको ये बता देता हूँ, हो सके तो आप सीताराम गोयल को पढ़िए, PNO को पढ़िए। ऐसा नहीं कि हिंदुओं ने बुक्स नहीं लिखी हैं जिन्होंने इरफान हबीब जैसे लोगों को काटा है, कि ये गद्दारों द्वारा जो लोगों ने कॉपी करके किसी तरह कोशिश करी है कि छुपाया जा सके। 5, 10, 15 साल दे दीजिए, ये सब ओरिजिनल आ जाएगा। मैं आपको आज हुमायूं का मकबरे में इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप तेजो महल है, मांडू, ये
ये 1000 साल की जो चोरी है, इसको समझें, चुपचाप ये काम किए गए और वहाँ पर कब्र बना दी गई है ताकि आप इसको पकड़ ना सकें। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ जाली लगा दी तो आप बाहर नहीं आ सकते। उस तरफ भी देखिए, वो चारों तरफ वो है। और अगर आप देखो तो फर्स्ट फ्लोर पे ये उसके इसके फर्स्ट फ्लोर पे देखिए तो वहाँ खड़े होने की जगह है। क्या करना है कब्र का पे से आप खड़े होने की जगह जो है, ये तो ऐसे हो नहीं सकता था। तो ये इसलिए जानबूझ के बनाया गया है ताकि आप कुछ नहीं कर सकते। 10 से 20 साल भी आप रिसर्च करोगे तब जाके ये पता लगेगा। मैं ये वीडियो में सबमिट कर रहा हूँ ताकि हुमायूं के मकबरा जो सबसे ज़्यादा बदमाशी और सबसे शीर्ष हिंदुओं का वो जो जगह होगा, उसको जहाँ मंदिर को कन्वर्ट करके बनाया होगा, वो मैं जानबूझ के आपके सामने रख रहा हूँ ताकि इस पर रिसर्च हो सके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को दिखाएं कि कैसे शासकों ने और हिस्टोरियंस ने और साथ में हिंदू इतिहासकारों ने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। हर कमरे में कब्र गाड़ दी है, हर कमरे में। ऐसे वेरियस कमरे हैं। मैं उस एंट्रेंस से आया था मकबरे के, और हर कमरे में ऐसे गाड़ दिया गया है ताकि ये हो सकता है दूसरी मूर्तियों की जगह हो तो उन्हें गाड़ते चले गए। जैसे मांडू में भी यही मैंने देखा था, तेजोमाल बेबी ताज में भी ये देखा था, वही चीज़ मैं अब यहाँ पर भी देख रहा हूँ। हर कमरे में गाड़ दो ताकि कुछ कर ही ना सके।